बहू को इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। एक बार की बात है, एक घर में एक बाप और एक बेटा रहता था। बेटे की माता कुछ दिनों पहले ही गुजर गई थी। जिस घर में यह दोनों रहते थे, उस घर को इस बेटे की माता पिता ने बहुत ही मेहनत से बनाया था, और वह भी बड़े शहर में घर बनाना बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर किराए पर मकान लेना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ पर खुद का घर होना तो पूछो ही मत। अब क्या होता है कि कुछ दिनों में बेटे की शादी हो जाती है, तो घर का काम वैसे तो माताजी गुजरने के बाद एक काम वाली बाई रख ली गई थी। तो पहले तो पूरा काम वही करती थी, लेकिन अब कुछ कुछ काम नई बहू भी करने लगी। अब क्या होता है कि जो काम वाली बाई थी, उससे नई बहू को अपनी प्राइवेसी में परेशानी आने लगी। तो काम वाली को सुबह शाम के लिए ही कहा गया। अब काम वाली बाई दिन में नहीं रहती थी, तो कुछ काम अधूरे रह जाते थे। वैसे अधूरे कामों में अगर ससुर को कुछ काम दिख जाता तो वह कर देते थे, लेकिन बहू सोचती थी कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल करने की आदत है। इस प्रकार से उनके दिन गुजर रहे थे। अब क्या होता है कि नई बहू को अपने ससुर से भी प्राइवेसी में बाधा दिखने लगी। तो बहू ने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम ससुर जी को कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, और ससुर जी को वृद्धाश्रम में अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे और यह भी मज़े से रहेंगे, और अपनी प्राइवेसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब बेटे ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो कुछ दिनों बाद ही ससुर जी का कहीं घूमने का टूर बन जाता है। इत्तेफाक से उसी समय काम वाली बाई के भी कोई काम हो जाता है, तो वह भी उस टाइम पर नहीं आ पाती है। अब क्या होता है कि बहू के मज़े हो जाते हैं। बहू को जैसा चाहिए था वैसा होने लगा। न कोई खाना बनाने की टेंशन, न कोई प्राइवेसी की टेंशन, और बहू बाहर से खाना मंगा लेती है और कभी बाहर ही खाकर आ जाते हैं। अब बहू देखती है कि काम बहुत सारे अधूरे रह जाते हैं। जो काम ससुर जी करते थे, उन कामों का एहसास बहू को अब होने लगा कि इन छोटे मोटे कामों में भी काफ़ी समय लगता है। फिर ऐसे करके कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, लड़का बहू से कहता है कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो बहू तैयार हो जाती है। कुछ दूर ले जाने के बाद लड़का बहू को एक सिंगल कमरा दिखाता है और कहता है कि यह तुम्हारा नया घर है। तो बहू को कमरा खोलकर दिखाया गया, तो उसमें एक कमरा, एक छोटी सी रसोई, एक बाथरूम था। फिर लड़का कहता है कि अगले महीने से तुम्हें यहीं पर रहना है, और कहता है कि अपन दोनों यहीं पर प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरे काम के हिसाब से मैं यही घर किराए पर ले सकता हूँ। इस व्यवहार से बहू बोलती है कि क्यों, यह कमरा क्यों लेंगे, अपने तो इतना बड़ा घर है न। तब लड़का बोलता है कि वह घर अपना नहीं है, वह तो पिताजी का है। तुम्हारे पास कुछ समय है सोचने के लिए कि तुम्हें क्या करना है। इस प्रकार से उनके वहाँ पर बातें हुई, और फिर वह दोनों घर की तरफ लौट आते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं तो बहू कहती है कि क्या हमारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है क्या। तब लड़का बोलता है कि अधिकार है, लेकिन अभी नहीं, जब तक पिताजी है। फिर लड़का कहता है कि तुम्हें हक कैसे समझ में आ रहा है, तुम्हें जिम्मेदारियां क्यों समझ में नहीं आ रही। सिर्फ हक के बारे में ही सोचकर अपनी जिम्मेदारी भूलकर स्वार्थी होना एक अच्छी बात है क्या। बहू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, और वह सोचने लगी कि अपने कुछ पल के सुख
और स्वार्थ के लिए कैसे मैं इतने नीचे गिर गई। उसको अंदर ही अंदर पछतावा होने लगा और वह अपने पति से कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही स्वार्थी हो गई थी। तब लड़का बोलता है कि तुझे पछतावा हो रहा है, यही मेरे लिए बहुत है, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप दरवाजे पर खड़े होकर ससुर जी सुन रहे थे और फिर वह अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं। बहू दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि ससुर जी के हाथ में उसकी फेवरेट मिठाई होती है। तब बहू को समझ में आता है उसके प्रति ससुर के विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, इन दोनों का फर्क भी समझ में आ जाता है और उसकी इस दौरान आंखें भर आती है और बहू ससुर के पैर छूती है। दोस्तों, हमारे दिमाग में दिन भर में कई प्रकार के विचार आते हैं, कई अच्छे भी आते हैं तो कई बुरे भी आते हैं, लेकिन विचारों को शब्दों में परिवर्तन करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमें बोझ लगते हैं, हम उनसे बात बात पर चिढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एकदम स्वार्थी होकर सोचते हैं और अपने जीवन में उनके योगदान को समझ नहीं पाते हैं।